भी उसे अपनी वही पूर्व की कल्पनाएं या संस्कार प्रभावित करते रहते थे। उसकी होनहार अच्छी थी, कुछ विश्वास जगा। फिर उन्होंने कहा, आपकी आयु थोड़ी रह गई है, इसलिए अब आपको अपने आत्महित का साधन करना चाहिए। सम्राट ने सोचा, अहो, जो स्वयं बुद्ध कह रहा है, यह महामुनिराजों के वचन कह रहा है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। और उस समय सम्राट महाबल सर्व प्रकार से अपने कार्यों से विमुक्त होकर अपने शेष आयु को मैं धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करूंगा, इस भाव के साथ वह वहां कहते हैं कि सन्यास को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि कोई वैसा सन्यास नहीं लिया था जैसा कि सन्यास मुनि दशा को प्रकट करने वाला होता है, अपितु गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही उसने अपने शेष जीवन को यथा योग्य धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत किया और उसके फल से स्वर्ग में ललितांग देव हो गया। ध्यान रखना, जब ये जीव धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के फल को प्राप्त करता है तो उसका फल स्वर्ग या फिर मनुष्य गति में आकर संपूर्ण प्रकार के अर्थ काम संबंधी वैभव सहजता से प्राप्त करना होता है। उनके लिए फिर वो ज्यादा उद्यम नहीं करते। आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें ऐसे ही कल्याणकारी मोक्ष मार्ग की आत्म की बात समझा रहे हैं। आइएगा गाथा नंबर 90 अपन देखते हैं। जो सम्मत पहाड़ बो सो तैलोय पहाड़ केवल नाण बिलहु लहई सासय सुख निहान। जिसके सम्यक्त का प्राधान्य है वही पंडित है यानी ज्ञानी है, और त्रिलोक में प्रधान है वह जीव शाश्वत सुख के निधान केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। क्या कहा? जिसके सम्यक्त का प्राधान्य है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान। ये बात समझने की है थोड़ी। सम्यक दर्शन है, यह बात अलग है। सम्यक दर्शन का प्राधान्य है, यह बात अलग है। सम्यक दृष्टि जीव जो चतुर्थ स्थानवर्ती है उसके सम्यक तो प्राधान्य नहीं रह पाता। सम्यक तो होता है पर सम्यक की प्राधान्यता नहीं रह पाती। कारण है लोक व्यवहार। वहां लोक व्यवहार को करने वाला होता है। जब तक यह जीव
लोक व्यवहार से नहीं छूटता, तब तक सम्यक का प्राधान्य करने वाला ज्ञानी नहीं कहलाता। सम्यक दर्शन जिस जीव को हो जाता है, वह जीव सपर भेद विज्ञानी होने के कारण अपने आत्मा से बाह्य जितने भी संबंध होते हैं उन्हें अपना नहीं मानता, उनसे छूटने की भावना करता है, पर छूट नहीं पाता। और छूट नहीं पाता तो जो भी उसके फिर पुण्य पाप कर्म के फल हैं उनको भोगता है। सब में दृष्टि रहता है। बड़े बड़े महापुरुष, चाहे वे राम हो, लक्ष्मण हो, कृष्ण बलभद्र हो, उन्होंने भी ऐसे ऐसे क्षण देखे हैं अपने जीवन में जो शायद क्षण आप लोगों के जीवन में भी नहीं होंगे। सम्यक दर्शन तो था, पर सम्यक दर्शन का प्राधान्य नहीं था। जानते हैं, मानते हैं कि एकमात्र आत्म द्रव्य ही मेरा है, आत्म गुण ही एकमात्र मेरा वैभव है, परंतु मानते हुए भी, जानते हुए भी अभी प्रधानता किसकी है? वही पारिवारिक जीवन, वही राजसी जीवन। तभी तो राम सीता के लिए रावण सिद्ध कर लेते हैं, तभी तो राम राजसी यश के लिए सीता को जंगल में छोड़ देते हैं। सम्यक दर्शन का जिसके प्राधान्य है वही पंडित है। अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर जिस जीव ने जो स्व को स्व माना है, पर को पर माना है, ऐसे स्व तत्व को प्राधान्य रखकर जिन्होंने लोक व्यवहार को छोड़ दिया है और जो सर्व व्यवहार को छोड़कर एकमात्र आत्मा के आश्रित हो रहे हैं, वे पंडित हैं। अर्थात जो मुनिराज सराग चारित्र को प्राप्त कर वीतराग चारित्र को प्रकट कर वीतराग चारित्र के अविनाभावी वीतराग सम्यक को धारण करने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों के लिए एकमात्र सम्यक की ही प्राधान्यता है। अर्थात जो उन्होंने श्रद्धा किया है, सिद्धांत किया है, जिस निज तत्व का सिद्धांत उनके प्रकट हुआ है, बस वही प्रधान है। उसके अलावा ना अब व्यवहार प्रधान है, ना अब लोक व्यवहार प्रधान है। ध्यान रखना। अर्थात मुनिराजों के लिए कहा गया कि भो मुने, लोक व्यवहार में मत फंसना। प्रवचन सारजी में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी संबोधित करते हैं कि लोक व्यवहार में नहीं, जहां व्यवहार ही प्रधान ना हो वहां लोक व्यवहार प्रधान कैसे हो सकता है? इसलिए
लोक रंजन मत करना। पर हां, साधर्मी मुनराजों की बैयावृत्ति के निमित्त तुम्हें अगर लौकिक जनों का भी साथ करना पड़े तो थोड़ा उनका भी साथ ले लेना, सहयोग ले लेना। पर प्रयोजन क्या है वहां भी? साधर्मी वात्सल्य। ध्यान रखना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञानी है, निःशुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी कदाचित दृढ़ सिद्धा करने वाला भी हो, सभी हो, ऐसी बात भी नहीं होती। क्योंकि ऐसे भी जीव होते हैं जो निर्मल उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके भी उपशम सम्यक्त को छोड़कर पुनः शासादन गुण स्थान में जाकर मिथ्यात्व में चले जाते हैं। पर कदाचित कोई ऐसा दृढ़ सिद्धानी भी हो, निषिद्धात्मा ही उपादेय है, तो भी वह लोक व्यवहार को त्याग नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता। इसलिए आचार्य भगवान उसे सम्यक्त का प्राधान्य पंडित नहीं कहते, ज्ञानी नहीं कहते। वास्तव में जिस शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्मा का भेद विज्ञान पूर्वक सिद्धांत किया है और जिस निज शुद्ध आत्मा में रुचि जागृत हुई है, उसकी प्रधानता मुनिराजों की होती है। और वे मुनिराज जिन्होंने लोक व्यवहार का भी परित्याग कर दिया, व्यवहार मार्ग ऐसे रत्नत्रय को प्रकट कर जिन्होंने 28 मूल गुणों का पालन भी किया है, तो भी उसे प्रधान ना मान करके धन्य है वे महामुनिराज जो वीतराग को प्रधान मानते हैं। ऐसे वीतराग के अभिनवभावी वीतराग सम्यक दृष्टि जीव ही सम्यक के प्राधान्य को प्राप्त पंडित हैं, ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी जन शाश्वत सुख के निधान केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि बिना रत्नत्रय प्रकट किए, यानी जिसे हम शकल रत्नत्रय कहते हैं, ऐसा पूर्ण रत्नत्रय प्रकट किए शकल संयम धारण करे, कभी किसी जीव को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अहो धन्य है वे जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है और जिन्हें बाह्य पदार्थों में अरुचि और स्व पदार्थ में रुचि जागृत हुई है। परंतु स्वातत्व में रुचि होते हुए भी जो अभी लोक व्यवहार इसका त्यागी नहीं है, अपितु लोक व्यवहार में ही लगा हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा सम्यक दृष्टि अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में ही ठहरने वाला है। पर जिन्होंने सम्यक्त को प्रदान करके, अहो लक्ष्य तो वहीं मिलता है। जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, वह लक्ष्यहीन जीव कदाचित
मुनि व्रतों को भी धारण कर ले तो भी संसारी कहलाता है। वह रत्नत्रय के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात केवल ज्ञान उसके भाग्य में नहीं होता। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति तो सम्यक दृष्टि के भाग्य में ही होती है। इसलिए इस जीव को सर्वप्रथम निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। पश्चात लोक व्यवहार को घटाते हुए, लोक व्यवहार से अपने को पृथक करते हुए ऐसे भी ग्रस्त होते हैं जो अपने को ग्रस्त जीवन में रहते हुए लोक व्यवहार से दूर करते जाते हैं। अब हम कहीं भी किसी के भी प्रीति भोज आदि में नहीं जाएंगे। अब हम किसी के विवाह आदि में सम्मिलित नहीं होंगे। घर परिवार के जो लोग हैं वो ही अपना ये व्यवहार निभाएं। इस तरह से अपने लोक व्यवहार को घटाते जाते हैं। अब हम व्यापार में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। अब हमारे पुत्र आदि संतान आदि इस योग्य हो चुके हैं, अब वो संभालें, अब हम इससे अपने को दूर रखेंगे। ऐसे लोक व्यवहार को घटाते जाते हैं और अपने को श्रावक के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में और अधिक प्रवृत्त कराते जाते हैं।